हेलो जी ब्रेडिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो बहुत अच्छे होंगे। और आप सभी को सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि मैं जो है ये वीडियो दिवाली के टाइम में शूट कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कुर्ते उर्ते में आया हूँ अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो मैं हूँ तहूर और मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपने ITI कर रखी है तो आपके पास कोई ऑप्शन है फॉर अ बेटर एंड लुक्रेटिव जॉब। तो मैं इसी चीज़ पे आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने ITI कर रखी है तो यू हैव एन ऑप्शन। आपके पास ऑप्शन क्या है कि आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं ITI के बाद? तो एक ऑप्शन रहता है जीपी रेटिंग कोर्स करके। जीपी रेटिंग कोर्स क्या होता है? ये 6 महीने का रेसिडेंशियल कोर्स होता है। ठीक है, इसको करने के बाद आप ये 6 महीने के दौरान इसमें ट्रेनिंग कराई जाती है। शिप में आपको क्या करना रहता है, कैसे करना रहता है, सारी चीज़ें की अगर जैसे कि आप डॉकिंग में लाइक क्या क्या ऑपरेशन होते हैं, आपका जो कार्गो हैंडलिंग है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपको मोरिंग अनमोरिंग ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है। शिप में कैसे काम करना है, शिप में क्या चीज़ कौन सा इक्विपमेंट किस काम आता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इस 6 महीने के कोर्स में सिखाई जाती है। ठीक है, ये करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप कोई भी शिप ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिर आप ज्वाइन करते हैं शिप एज एन OS, जिसकी सैलरी होती है 30 से 40 हज़ार के बीच में। और फिर आप उसके बाद बनते हैं बोसन, जिसको आप ऐसे डायरेक्ट बोसन तो नहीं बनते, लाइक बीच बीच में कुछ कुछ रहता है, जैसे OS हो गया, फिर AB होता है, फिर बोसन होता है। ठीक है, तो बोसन बनने के बाद आपकी सैलरी हो जाती है 2 लाख के आसपास। उसके बाद फिर आप बनते हैं कैप्टन। लेकिन कैप्टन बनने के लिए आपको बहुत सारे प्रमोशंस लेने पड़ते हैं। कैसे? आप बोसन बनते हैं, उसके बाद आप बनते हैं 3rd ऑफिसर। ठीक है, 3rd ऑफिसर के अब बनते हैं 2nd ऑफिसर। ठीक है, 2nd ऑफिसर के बाद बनते हैं आप चीफ ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद जाकर के आप कैप्टन बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रमोशन लेनी होती है। और फिर कैप्टन का जो सैलरी होता है वो होता है लाइक 10 लाख से लेकर के 18 लाख के बीच में। ठीक है, तो ऐसा तो मत सोचिए कि अगर आपने ITI कर लिया है तो आपका ITI बेकार है, आपको कम पैसे वाले ही जॉब मिलने वाली, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट नॉलेज। ठीक है, आपको अभी पता नहीं है कि हाँ आपका एक बहुत ही अच्छा रोल हो सकता है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हाँ मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं बाय जीपी रेटिंग। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। अगर आपने लाइक चलो कर लिया, मान लो आपको करने का मन है, करने का मन क्या आपका होना ही चाहिए, क्योंकि देखो ये आपको जॉब जो है एक सिक्योरिटी देती है, आप फाइनेंशियली आपको फ्रीडम देती है, एक तो टैक्स फ्री सैलरी देती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके बेनिफिट्स हैं और आपको दुनिया घूमने का मौका भी मिलता है, वो तो है ही है। ठीक है, और US डॉलर्स में आपकी कमाई होती है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है इसका। तो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है वो रहता है कि आपने ITI जो कर रखी है तो उसमें जो फाइनल ईयर है उसमें आपको जो है 40% से ज़्यादा लेकर के आना होता है। बस मात्र 40% से ज़्यादा लेकर के आना होता है फाइनल ईयर में, और आप एलिजिबल हो जाते हो। और आपको बहुत सारे कॉलेजेस जो है रेडी हो जाते हैं लेने के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि 40% में क्या ही लेंगे यार, कौन से कॉलेज लेगी हमको, है ना? नहीं यार, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, मैं बताता हूँ। देखो, आपको 7 आइलैंड्स करके एक कॉलेज है, इसका सबसे बढ़िया बात है कि इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। ठीक है, ठीक है, इसमें डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, बाकी में जो है रिटर्न्स एंड ऑल दैट होता है। रिटर्न्स होता है, उसके बाद इंटरव्यू होता है। ठीक है, रिटर्न्स देन इंटरव्यू। ठीक है, ठीक है, आपको 7 आइलैंड्स लेती है, आपको TS रहमान लेती है, आपको ग्रेट ईस्टर्न्स लेती है, आपको IMI ग्रेटर नोएडा भी लेती है। IMI ग्रेटर नोएडा का एक अच्छा चीज़ है कि उसमें एक कंपनी रहती है फ्लीट मैनेजमेंट करके, फ्लीट मैनेजमेंट। ठीक है, तो फ्लीट मैनेजमेंट करके एक कंपनी रहती है जो कि बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, बहुत रेप्यूटेड कंपनी है। तो वो आपको स्पॉन्सरशिप देते हैं। स्पॉन्सरशिप क्या होता है? स्पॉन्सरशिप बेसिकली क्या होता है कि आपने एग्जाम दिया उस कंपनी का, आप उसमें सारे एग्जाम क्लियर कर लिए, तो आप सेलेक्ट हो गए। तो सेलेक्ट होने के बाद वो आपको एक जॉब ऑफर देती है कि हाँ आप 6 महीने का कोर्स कर लो, उसके बाद 6 महीने का कोर्स करने के बाद आप हमारी शिप पे सेल करोगे। मतलब आपके पास एक पहले से नौकरी होती है, आपके पास श्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है। तो ये चीज़ इसको बना देता है कि हाँ आपको ITI अगर आपने कर लिया है और आपको लग रहा है कि आपका वेस्ट है ITI, तो नहीं, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके अपना बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे मैंने बताया कि आपका करियर प्रोग्रेशन भी होता है कि आप पहले बनते हैं, आप पहले रहते हैं OS, फिर उसके बाद आप बोसन बनेंगे, उसके बाद फिर 3rd ऑफिसर, 2nd ऑफिसर, चीफ ऑफिसर, कैप्टन। ठीक है, बट हाँ ठीक है, ये चीज़ रहता है। और अगर आप जैसे इंजन डिपार्टमेंट में जाते हैं तो इंजन डिपार्टमेंट में रोल्स चेंज हो जाते हैं, बाकी ये ऑफिसर लेवल तो सेम ही हो जाते हैं। सॉरी, ऑफिसर लेवल भी चेंज हो सकता है, बट डिपेंड करता है। अगर आप डेक साइड जाते हैं तो आपका ये वाला प्रोग्रेशन रहेगा। अगर आप इंजन साइड जाते हैं तो ये जितना भी 3rd ऑफिसर है उसकी जगह इंजीनियर लग जाता है, बात खत्म, दैट्स इट। ठीक है, और आप जैसे कि इसमें जो इनका जीपी रेटिंग वाला तरीका होता है उसमें आपका रहता है वाइपर, देन ऑयलर, फिर उसके बाद मोटरमैन। ठीक है, फिर मोटरमैन।
ठीक है। तो ये रहता है अगर आप इंजन साइड में ज्वाइन करते हैं, ठीक है। ये डेक और इंजन साइड क्या है मैं बता दूं कि देखो, आप जैसे ही 6 महीने का कोर्स कर लेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे कि या तो आपको शिप के इंजन से रिलेटेड काम करना है, या तो आपको शिप के हैंडलिंग या फिर नेविगेशन से रिलेटेड काम करना है। तो जो हैंडलिंग और नेविगेशन वाला रहता है उसको बोलते हैं डेक साइड, और जो आपका जो इंजन वगैरह वाला रहता है उसको बोलते हैं आपको इंजन साइड, जैसे नाम को ही पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपने ITI कर ली है और आपको लग रहा है कि वेस्ट हो जाएगा आपका ITI, तो बिल्कुल नहीं। आपको और जानना है कि जीपी रेटिंग क्या होता है, उसमें ज्वाइन कैसे करते हैं, उसमें क्या क्या कॉलेजेस है, उसके क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसमें फीस कितनी लगती है, उसके कॉलेज का फॉर्म भरने में क्या प्रोसीजर होता है, सब कुछ जानना है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फिल कर दो। हमारी टीम आपको पर्सनली गाइड करेगी कि कैसे करना है और आपका एक बेटर करियर बनाएगी, ठीक है। और फिर से एक बार मैं दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा आप सभी लोगों को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं आप सभी के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।